हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए शुरुआत करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। लेट्स स्टार्ट। तो पहला है हमारे सामने अकूस्टिक्स और इसका मतलब होता है ध्वनि विज्ञान। फ्रेंड्स, याद कैसे करेंगे। अकू नाम की एक लड़की है जो स्टिक्स का यूज करती है जब वो पढ़ाती है। अब देखिए कैसे, वो जब विज्ञान पढ़ाती है यानी साइंस जब पढ़ाती है तो वो सारे बच्चों को किससे पीटती है, स्टिक से। और जब भी एक बच्चे को मारती है तो अलग साउंड आता है, दूसरे को मारती है तो अलग साउंड आता है, तीसरे को मारती है तो अलग साउंड आता है। तो उससे पूछेंगे भाई तुम ऐसे करती क्यों, बोले कि अलग अलग मैं साउंड की स्टडी कर रही हूं। देखिए, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। अगर आपको भी करनी है तो आप क्या करोगे, एक स्टिक लें और सब में देना शुरू करें। सबकी जो साउंड है ना वो अलग अलग निकलेगी। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है, देखिए दोनों तरह से मैं याद करा रहा हूं आपको। अगर आपसे कोई पूछता है कि अकूस्टिक्स का मतलब क्या होता है तो आपको बताना है ध्वनि विज्ञान। ओके। अगर आपसे कोई पूछता है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, अकूस्टिक्स, तो अकू नाम की एक लड़की है जो स्टिक्स से बच्चों को पढ़ाती है और विज्ञान पढ़ाती है। और क्यों, जब उससे वो मारती है तो अलग अलग साउंड निकलता है। और जब उससे पूछते हो आप कि भाई आप ऐसा क्यों करते हो, तो वो कहती है कि मैं साउंड की स्टडी कर रही हूं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। याद हो जाएगा, अकूस्टिक्स ध्वनि विज्ञान, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। नेक्स्ट है बच्चों एसरबिक। इसका मतलब होता है कड़वा स्वभाव। कैसे याद करेंगे। मैंने और मेरे एक स्टूडेंट आशीष ने, हम दोनों ने पकौड़े की दुकान खोली। उसने बोला कि सर हम दोनों मिलकर पकौड़े की दुकान खोलते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो आशीष बोलता है कि सर आप तो बस गल्ले पर बैठे, पैसे संभाले, बाकी बेचने का काम मेरा। अब समझ हुआ क्या, कोई भी इंसान, अब उसने कहा पकौड़े कितने रुपए किलो बेचे, 100 रुपए किलो पकौड़े। अब एक बंदा आया लेने के लिए। अब जैसे ही उसने बोला कितने रुपए पकौड़े, कितने रुपए किलो मिल रहे हैं पकौड़े, तो आशीष बोलता है कि 100 रुपए किलो। तो बोलता है कि भैया 10 रुपए की चाहिए। तो आशीष बोलता है हाँ तेरे पुरखों ने भी खाए, चल निकल। अब सुबह से लेकर शाम हो गई, एक पकौड़ा नहीं बिका। तो अब मेरे पास आशीष आता है, बोलता है कि देखिए ए सर, बिक क्यों नहीं रहे हमारे पकौड़े, ए सर बिक, ए सर बिक क्यों नहीं रहे हमारे पकौड़े। मैंने उससे बोला कि भाई तू जो है ना, तेरा जो स्वभाव है वो बहुत कड़वा है। यानी कि कैसा है, देखिए शार्प एंड डायरेक्ट। शार्प यानी तेज और डायरेक्ट मुंह पर बोल देता है। क्यों बोला तूने कि उसके बाप ने कभी खाए नहीं खाए। अरे वो 10 रुपए मांग रहा था, दे देता थोड़े से। ठीक है, हो जाएगा। एसरबिक मीन्स कड़वा स्वभाव, शार्प एंड डायरेक्ट। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि शार्प एंड डायरेक्ट, एसरबिक, याद हो जाएगा। नेक्स्ट अकाउंटेंट, मुनीम लेखपाल, यानी कि अ पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स। इजी है ये तो, याद होगा अकाउंटेंट। नेक्स्ट अबॉलिश, इसका मतलब होता है नियम या प्रथा को मिटाना। फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। अब देखिए अब कैसे करोगे किसी भी नियम या प्रथा को मिटाना। कहीं पर आपके नियम लिखे हुए हैं, आप वहां पर जाओ, अबॉलिश से बना लो पॉलिश, वहां पर जाके पॉलिश कर दो। मिट जाएगा नहीं मिट जाएगा, इजी हो जाएगा। अबॉलिश मींस नियम या प्रथा को मिटाना। नेक्स्ट है एब्डिकेट, पद त्याग करना। ठीक है, टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन। थ्रोन किसको बोलते हैं, राज सिंहासन। ठीक है, या पद, पद ही होता है। ठीक है, सिंहासन में पद। एब्डिकेट, अब कह रहे हैं अब दी की जो कैट है ना, अब जो दी की कैट है भाई इसकी जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर नहीं है, मैंने त्याग दी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अथॉरिटी जो अधिकार थे सब अब दी संभाले दी की कैट। अब एब्डिकेट मींस अब दी की कैट खुद संभाले, नहलाएं नहीं नहलाएं मेरे ऊपर अब कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैंने ये पद त्याग दिया उसका ख्याल रखने का। हो जाएगा, एब्डिकेट मींस पद त्याग करना। और यहां देखिए टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन। नेक्स्ट है हमारे पास एवोल्यूशन मींस हाथ या शरीर को धोने की क्रिया, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। देखिए बच्चों, जब आप नहा धो लेते हैं तो मम्मी कहती है ना अब लोशन लगा ले बेटा। एवोल्यूशन से अब लोशन, आप नहा धो के हाथ पर धो के आप क्या लगा रहे हो, लोशन। ठीक है, देखिए द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, अपने आप को जब नहा धो लेने के बाद आप क्या लगाते हो, एवोल्यूशन, लोशन, उस प्रक्रिया को बोलते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा। एवोल्यूशन मींस हाथ या शरीर को धोने की क्रिया। नेक्स्ट है एक्सेलरेट मींस गति बढ़ाना, टू इंक्रीज द स्पीड। एक्सेलरेट जानते हो, बाइक में होता है एक्सेलरेटर, इजी है। तो टू इंक्रीज द स्पीड क्या बोलेंगे उसको, एक्सेलरेट। दोनों तरह से आप याद कर सकते हो इसको। नेक्स्ट है अकम्प्लिस मींस सह अपराधी, अ पार्टनर इन क्राइम, यानी अ पार्टनर इन क्राइम को क्या बोलेंगे, अकम्प्लिस। याद कैसे करेंगे कि आप अपने दोस्त का साथ दे रहे कि चलो चोरी करने चलते हैं या कोई भी गलत काम करने चलते हैं, तो आपने देखा होगा कि अकम्प्लिस जब कम आना पुलिस का या पुलिस का आना होता है, तो जिसने अपराध किया होता है वो तो पकड़ा नहीं जाता,
कौन पकड़ा जाता है? अ पार्टनर इन क्राइम, जो पार्टनर होता है अक्सर देखा है उसमें डंडे पड़ते हैं, ठीक है, हो जाएगा। अकम्पलिस मींस सह अपराधी, अ पार्टनर इन क्राइम। नेक्स्ट देखिए, अब्रिज मींस छोटा कर देना, टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस। ओके, ठीक है। अब कैसे याद करेंगे इसको? अब्रिज, ब्रिज बना ले, एक ब्रिज, ब्रिज क्यों लगाया जाता है? यानी नदी होती है उसके ऊपर ब्रिज क्यों लगाया जाता है? ताकि रास्ता छोटा हो जाए, ठीक है। और देखिए सेंस भी नहीं, उसका सेंस भी नहीं बदलता, उसका मीनिंग भी नहीं बदलता, क्योंकि हमें क्या कहना, नदी तो पार करनी है, सेंस क्यों लगाया, मतलब क्या था पुल लगाने का, उसको पार करना। तो देखिए छोटा भी हो गया और उसका सेंस भी नहीं बदला, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब्रिज छोटा कर देना, टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस। नेक्स्ट है हमारे सामने एबेटोर। एबेटोर मींस होता है वधशाला, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजप्शन एज अ फूड। ओके, यानी कि एबेटोर वधशाला, जहां पर जानवरों को काटा जाता है, ठीक है, फूड के लिए। तो एबेटोर से कैसे करोगे? अबे वो जो टावर है ना एबेटोर, अबे वो टावर है उसी के नीचे एक वधशाला बनी है, ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो एबेटोर। ओके, एबेटोर मींस वधशाला, हो जाएगा क्लियर। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजम्पशन एज फूड। आगे देखते हैं, अपसर्ड मींस बेतुका। अपसर्ड तो याद होगा, ठीक है, अपसर्ड मींस बेतुका, वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिकुलस। इजी याद हो जाएगा ये तो, इसको कुछ बनाऊं। अब कोई इंसान है बिना शर्ट के घूम रहा है, तो बोले अबे अब शर्ट, या फिर ऐसे कर लो कि कोई इंसान है, कहते हैं ना कि अब ये सड़ा हुआ मुंह मत बना हमारे सामने, है ना, बिल्कुल बेकार लग रहा है, चेहरे स्माइल तो रख ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना मुंह ऐसे बना के बैठे रहते हैं हमेशा, तो बोले अबे अब बेतुका लग रहा है, बिल्कुल चेहरे पे स्माइल रख, ठीक है। देखिए वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिकुलस। नेक्स्ट है एबोरिजिनीज। एबोरिजिनीज मींस किसी देश के मूल निवासी, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, नेटिव्स ऑफ एनी कंट्री, यानी किसी भी कंट्री के जो मूल निवासी होते हैं उनको बोलते हैं। तो आप बोल रहे कि अब रजनी, रजनी नाम की एक लड़की है, अब रजनी, यानी अब रजनी इंडिया की यानी भारत की मूल निवासी है, अभी आज से यहीं रहेगी, अब रजनी, याद हो जाएगा। अब रजनी मींस किसी भी देश के मूल निवासी, ठीक है। अगर आपसे आप पूछता है कि द ओरिजिनल नेटिव्स ऑफ अ कंट्री, तो आप बता सकते हो अब रजनी, अब रजनी नाम की लड़की यहीं पर रहेगी, यहीं की मूल निवासी बन गई है। नेक्स्ट है हमारे सामने एबरेशन मींस सत्य पथ से हटना, डिविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स। कैसे करेंगे? देखिए सत्य पथ से हटना, एबरेशन। अब राशन की लाइन से अगर कोई इंसान हट जाए तो आप कहते हैं ना कि भाई देख सत्य पथ था, सीधा पथ था, अब तू राशन की लाइन से हट गया, अब तुझे नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, तूने छोड़ी ही क्यों लाइन। होता है ना, लड़ाई हो जाती है ना जब राशन की लाइन में खड़े होते हैं और एक हट गया तो अब तू पीछे, हाँ नहीं अब तू हट गया, अब नहीं जा, तुझे अब नहीं मिलेगा राशन, या तू पीछे जा पीछे, ठीक है। एबरेशन मींस सत्य पथ से हटना, डिविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स। नेक्स्ट है हमारे सामने एबर्ट। एबर्ट मींस होता है मठ का प्रमुख। एबर्ट से आप कैसे याद करेंगे? एक मठ का जो प्रमुख थे वो निकल रहे थे, चीफ जो थे मठ के वो निकल रहे थे, तो आप बोले कि अबे बात मत कर, एबर्ट ए बात मत कर, क्यों? मठ का प्रमुख जो है वो निकल रहा है यहां से, अभी बात मत कर, एबर्ट हो जाएगा। एबर्ट मींस अब बात मत कर, एबर्ट मींस मठ का प्रमुख, द सुपीरियर ऑफ अ मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री मींस मठ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सामने अबेट। अबेट मींस होता है कम या मंद कर देना, बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड, यानी अगर कोई लाउड म्यूजिक हो तो उसको धीमा करना या कम कर देना, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब कोई गुस्से में आपसे बात करता तो आप क्या बोलते हैं? अबेट, आ बैठ, पहले आ बैठ और थोड़ी शांति रख, आवाज कम करके बात कर, बोलते नहीं बोलते उससे, कोई चीखता हुआ आता है लड़ते हुए तो उससे बोले आ बैठ, पहले बैठ और आवाज कम कर, ठीक है, हो जाएगा ना। अबेट मींस कम या मंद कर देना, बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। फ्रेंड्स एक बार इनको देख लो, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, टेक योर टाइम। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि सारे आपको समझ में आ गए होंगे, याद हो गए होंगे, और एक दो बार वीडियो को और देखें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, और वीडियो को एक दो बार देखें, रिवीजन जरूर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।